हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल। आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं अजेक्स क्या होता है और अजेक्स को हम कैसे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। मैं बता दूं क्लास कि इस पे अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उस पे आपका 7 नंबर का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे, वी विल हैव सम आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। देखिए क्लास, कई बार क्या होता है कि हमारे पास समस्या है कि मान लीजिए कोई हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कई बार एक छोटे से वेब पेज के एक छोटे से कंटेंट को हमें चेंज करना रहता है, जबकि अगर आप पूरे के पूरे वेब पेज को चेंज करें, रिलोड करें, रिफ्रेश करें, तो इट टेक्स सो मच टाइम टू रिफ्रेश एंड रिलोड अगेन एंड अगेन द होल थिंग्स। सो क्यों ना हो कि हम एक छोटे से पोर्शंस को वेब पेज पे जहाँ कि हमें कंटेंट को रिफ्रेश करना है, हम उसी छोटे से पोर्शंस को टारगेट करें रेदर देन रिलोडिंग रिफ्रेशिंग ऑल ओवर द पेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एजेंडा है, ये हमारे पास टास्क है, हम कैसे अचीव करें। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक पूरे वेब पेज को रिफ्रेश करना इज अ हेवी टास्क। ये जब रिफ्रेश करेगा तो हर एक चीज को, कंटेंट को, छोटे छोटे थ्रेड्स को, हर चीज को रिलोड करेगा और तब जाकर के आप कोई काम परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरा वेब पेज ना हो, एक छोटा सा पोर्शन, जैसे कि फेसबुक आप देखिए, फेसबुक में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो अपर स्ट्रिप है, उस पर जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। केवल आपके जो पोस्ट हैं, जो वेरियस पोस्ट आर अवेलेबल देयर, दोज आर रिफ्रेश्ड ईच एंड एवरी टाइम। जैसे आप जीमेल देखिए, तो जीमेल में आपका केवल जो इनबॉक्स का जो मटेरियल है वो बार बार रिफ्रेश होता है जब कभी भी आपके पास कोई ईमेल रिसीव होती है, रेदर देन रिफ्रेशिंग ऑल ओवर द वेब पेज। ठीक है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए जीमेल को हम रिफ्रेश करते हैं तो वो लोड करने में समय लेता है, लेकिन केवल हम इनबॉक्स को रिफ्रेश करते हैं तो वो काम बड़ी ही इजी हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में भी क्या होता है कि some certain portion of the web page is always refresh rather than refreshing all over the pages। तो अगर ये टास्क ये हम हैपनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी यूज एजेक्स। ठीक है, एजेक्स एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम किसी वेब पेज के सम सर्टेन पोर्शंस को टारगेट कर सकते हैं, उसको रिलोड रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, सो दैट ऑल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द वेब पेजेस आर इंक्रीज। ठीक है, अब बात आती है कि एजेक्स है क्या। तो एजेक्स कोई अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एजेक्स इज नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज बेसिकली अ वे टू यूज द एग्जिस्टिंग टूल्स। जैसे एग्जिस्टिंग टूल्स क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, जैसे कि हमारे पास एजेक्स है, हमारे पास CSS है। ठीक है, इसके अलावा HTML है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जैसे कि डोम है, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है एजेक्स। ठीक है, एजेक्स स्टैंड फॉर असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, तो असिंक्रोनस कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे असिंक्रोनस का मतलब क्या है कि दो जो चीज़ें एक साथ घटित नहीं होती हैं वो असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि जीमेल है, तो जीमेल का केवल इनबॉक्स जो है वो बार बार क्या होता है, रिफ्रेश होता है, रेदर देन रिफ्रेशिंग ऑल ओवर द पेज ईच एंड एवरी टाइम। तो क्या है, इनबॉक्स जो है वो जीमेल के ऑल ओवर वेब पेज के साथ असिंक्रोनसली क्या होता है, रिफ्रेश होता है, क्योंकि पूरी वेब पेज एक बार रिफ्रेश हो चुकी है, बट इनबॉक्स हमारा क्या है कि बार बार रिफ्रेश होता है। तो ये असिंक्रोनस हैपनिंग है। तो अजेक्स जो है वो यूज होता है कहाँ पे, असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सेल। ठीक है, इसके अलावा HTML, डोम, CSS एटसेट्रा टेक्नोलॉजी जिसमें यूज हो सकता है। तो अजेक्स इज बेसिकली इज नॉट अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ वे
by which you can use the existing systems or tools like JavaScript, XML, DOM, CSS और HTML. ठीक है, तो अच्छा ये होता भी क्यों है, ये सारे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, XML, जावास्क्रिप्ट या HTML, ये क्यों करता है, एजेक्स क्यों यूज करता है? बिकॉज मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, आप कोई सम सर्टेन पोर्शन ऑफ वेब पेज को आप क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश एंड रिलोड करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो सर्टेन पोर्शन है वो भी HTML के हेल्प से क्या किया गया होगा, डिजाइन किया गया होगा, उस पर भी एक स्टाइल शीट अप्लाई करी गई होगी, उस पर भी XML की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस पर भी डेटा इनपुट या आउटपुट हम कर सकते हैं, डेटा को हम ट्रेवल करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस सर्टेन पोर्शन पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए या उनका इवेंट जनरेट या हैंडल करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट यूज करना होगा। तो देखिए, चाहे पूरा का पूरा वेब पेज ही क्यों ना हो या उसका एक छोटा सा पोर्शन क्यों ना हो, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आप दोनों जगह यूज करते हैं। और जब दोनों जगह यूज होता है, इसी के साथ साथ आप क्या और यूज कर लेते हैं, इसी के साथ आप एजेक्स यूज कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाती है, असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हो जाती है, कैपेबल हो जाती है। तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं क्लास। जैसे मैंने बताया कि ये सारी टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है, बट आखिरकार एजेक्स है क्या चीज? अगर मान लीजिए एजेक्स केवल हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए बनाया गया है, बट हाउ एजेक्स यूज दिस ऑल टेक्नोलॉजीज? तो एजेक्स के पास एक XML HTTP रिक्वेस्ट करके एक क्लास होती है, ध्यान दीजिएगा, एक XML HTTP रिक्वेस्ट करके क्लास होती है, दैट इज अ सोल ऑफ एजेक्स। ठीक है, जो भी आप जावास्क्रिप्ट, HTML या CSS, DOM, XML एक्सेट्रा टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज कौन डील करता है? ये सब ये XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास के साथ क्या होती है, इजिली यूज हो जाती है। ठीक है, तो what we do in Ajax, we create XML HTTP request object, and this object itself is capable of so many methods, features and functionalities by which you can make some portion of a web page so dynamic and executing asynchronously। ठीक है, तो ये हम हमारा एजेक्स में XML HTTP रिक्वेस्ट जो है, ये क्लास और इसका ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली, और इसके भीतर जो भी फंक्शनैलिटीज एंड फीचर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव हो रहा होता तो इसमें 7 मार्क्स का आपका केवल इसी XML HTTP रिक्वेस्ट पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आप इसके साथ CSS, XML जैसा कि मैंने बताया आसानी से यूज कर सकते हैं। एजेक्स जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ब्राउजर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि एक ब्राउजर पे जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए एग्जीक्यूट होगा और क्रोम के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए इसका जो भी एजेक्स हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम एक फिगर से समझ सकते हैं। लेट्स से कि एक वेब पेज है, ठीक है, एक वेब पेज ने क्या किया, कोई रिक्वेस्ट करी सर्वर से, और सर्वर ने क्या किया कि वो चीज को प्रोसेस करी। अब देखिए दोनों केस में यही होता है, इफ यू आर यूजिंग एजेक्स और if you are not using Ajax. If you are not using Ajax, then if a web page request for something from server side, the server response is generated and the next web page is created. देखिए वेब पेज 1 है यहाँ पे, और जो रिस्पॉन्स हमें जनरेट हुई वो कहाँ जनरेट हुई, वेब पेज 2 पे जनरेट हुई। बट इफ यू यूज एजेक्स, इसमें क्या है कि एक ही वेब पेज है, एक ही वेब पेज ने HTTP रिक्वेस्ट करा और प्रोसेस होके उसी वेब पेज पे हमारा रिस्पॉन्स भी जनरेट हुआ, जो कि इस वेब पेज के किसी सेक्शन पे क्या होगा, आप उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है एजेक्स इक्विप्ड
और नॉन एजेक्स इक्विप्ड ब्राउजर्स में। जैसे एक चीज और हम जान सकते हैं कि जो एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट, आपने सच सुना होगा, जो थोड़ा बहुत पुराने लोग हैं वो एक्टिव एक्स बहुत सुना होगा उनके मुंह से। तो वो क्या है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ HTML रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो XML HTTP रिक्वेस्ट है वही उसी का एक रिप्लेसमेंट है एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट। ये जो पुराने हमारे ब्राउजर्स हैं लाइक i5 और 6 एंड जो भी पुराने ब्राउजर्स हैं उनमें हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास इक्विप्ड नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट इक्विप्ड है। तो सेम आप जो काम HTML रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं वही आप एक्टिव एक्स से भी कर सकते हैं। तो ये चीज इस पे संभव है कि इस पे आपसे पूछा जा सके कि इसका आप बता दीजिए कि जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 में XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो ट्रू फॉल्स आप पे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है, हमारे XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से इक्विप्ड हैं। अगर आप XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, जैसे जावा में आप बनाते थे, आपने क्या किया, वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल और न्यू ऑपरेटर के हेल्प से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के हेल्प से XML HTTP रिक्वेस्ट और इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर XML HTTP रिक्वेस्ट नहीं है तो एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में आपको XML HTTP माइक्रोसॉफ्ट का दे करके इसका क्या आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों में अंतर है। जैसे देखिए, अगर आप कहीं प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं तो वहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लीजिए और उसको XML HTTP करके आप नाम दे दीजिए। मीन्स XML HTTP इज अ वेरिएबल इफ विंडो डॉट, ध्यान दीजिए, इफ विंडो डॉट XML HTTP रिक्वेस्ट, मतलब क्या उस विंडो के पास XML HTTP रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है उसके पास। अगर है तो आप क्या कर दीजिए, XML HTTP को आप उसका XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, ठीक है। अगर नहीं है तो XML HTTP को क्या कर दीजिए, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम इस चीजों को, XML HTTP को या एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि XML में XML HTTP रिक्वेस्ट में कई सारे हमारे पास मेथड्स हैं, कई सारे हमारे पास फीचर्स हैं। जैसे कि पहला ही है हमारे पास ओपन मेथड है, ओपन मेथड है, ओपन मेथड है। आपके पास सेंड मेथड है, सेंड मेथड है। आपके पास सेंड विथ स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। और आपके पास गेट मेथड है, आपके पास पोस्ट मेथड है, ठीक है। ये सारी आपके पास अबोर्ट मेथड है, आपके पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। अबोर्ट का मेथड है। इसके अलावा कई और मेथड्स है, जैसे कोई फॉर्म है, कोई आपका वेब पेज है, तो उसके कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसका रेडी स्टेट होता है, रीलोड का स्टेट होता है। तो आप किसी फॉर्म के रीलोड पे, किसी फॉर्म के रिफ्रेश पे आप उसका रिस्पॉन्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो जैसे अब आपके पास और भी मेथड है, गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर मेथड, ठीक है। मैंने क्या कहा, गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर मेथड, ठीक है, हेडर मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, जो कुछ भी मैसेज आपको रिसीव होता है सर्वर से, उसका पॉइंटर रिसीव करता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि
मेथड एक प्रॉपर्टी कहिए, जैसे कि इसका प्रॉपर्टी और क्या क्या हो सकता है, XML HTTP का जो प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है, जैसे फर्स्ट इज रेडी स्टेट, ठीक है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट मतलब कि फॉर्म या जो भी आप कंपोनेंट कर रहे हैं उसके रेडी स्टेट पे आप कोई इवेंट सेट कर सकते हैं या सेंड या रिसीव कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये सारे इसके क्या है, फीचर्स हैं। आपके पास स्टेटस है, एक स्टेटस है, स्टेटस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, या स्टार्ट टेक्स्ट है। इसके अलावा ऑन रेडी स्टेट चेंज है। तो कई सारे, जैसे ही आपने क्या किया कि XML HTTP आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और आप क्या करेंगे, XML HTTP आपने किया, XML HTTP और आपने डॉट ऑपरेटर लगाया, तो डॉट ऑपरेटर लगाते ही ये सारे के सारे लिस्ट आपके सामने आकर के टॉप डाउन में आपके पॉपअप में आ जाएंगे। आप क्या करिए, जो भी आपको इसमें से लेना है आप वो फंक्शन या प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई फॉर्म जिस पे आप एजेक्स अप्लाई कर रहे हैं उसका एक रेडी स्टेट हो सकता है, उसका एक रिस्पॉन्स स्टेट हो सकता है, या उस पे आप सेंड, ओपन या गेट, पोस्ट, अबॉर्ट जैसे आप क्या कर सकते हैं, मेथड सप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि XML HTTP डॉट ओपन मेथड लगाया, इन्होंने ओपन क्या लगाया, गेट। गेट एक मेथड, जैसे कि अभी देख रहे थे, किसी सर्वर से डेटा को आपको क्या करना है, निकालना है, रीड करना है, तो गेट मेथड है। एजेक्स info.txt वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ट्रू या फॉल्स मीन्स कि ये असिंक्रोनस है या नहीं है, ठीक है, ये चीज है। XML.HTTP क्या करना है कि ये फंक्शन जो यूज होता है वो आपको यूज होता है सिंपली सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर गेट रिक्वेस्ट। अगर आपने गेट के साथ ओपन किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गेट के साथ ओपन किया है तो आप सेंड करेंगे, और अगर आपने पोस्ट के साथ ओपन किया है, ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें यहाँ पे गेट या पोस्ट दोनों यूज हो सकता है। अगर आपने गेट के साथ ओपन किया है तो सिंपल सेंड फंक्शन यूज होगा, और अगर आपने पोस्ट यूज किया है तो आप स्ट्रिंग इसमें पास करेंगे, वो स्ट्रिंग जहां आपको चीजें क्या करनी है, सेव करनी है, डेटा को आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम देख सकते हैं। ओपन और गेट मैंने आपको अभी बता ही दिया, सेंड भी बताया, ठीक है, सेंड बताया मैंने, गेट और ये चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। हाँ जी, इसमें एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जो क्या कहते हैं फीचर होता है, जैसे XHR जो है, ये जो है XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट है, हमने कहीं बना रखा है। इसके ऑन रेडी स्टेट चेंज पे क्या किया गया है, एक फंक्शन कॉल किया गया है, ठीक है, और इसमें ये चेक किया गया है कि जो XML HTTP रिक्वेस्ट है उसका रेडी स्टेट क्या है। जैसे कि 4 यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए इस पे क्लास, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव चीजें मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो ऑन रेडी स्टेट की वैल्यू है, अगर वो 0 है मतलब कि हमारा कनेक्शन क्या है, अनइनिशियलाइज्ड है, ठीक है, स्टेटस उसका अनइनिशियलाइज्ड है। अगर उसकी वैल्यू आपने 1 डाल दी तो ऑन रेडी स्टेट पे क्या है, मतलब वो लोड कर रहा है। 2 अगर है तो वो लोडेड हो चुका है, अगर 3 है तो इंटरएक्टिव है, और 4 है तो मतलब रेडी स्टेट हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑन रेडी स्टेट पे एक फंक्शन कॉल किया गया है। अगर XML HTTP रिक्वेस्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट रेडी स्टेट इक्वल टू 4 है, मतलब जो भी कनेक्शन था, जो भी कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या कर दीजिए, उसका स्टेटस 200 सेट कर दीजिए। 200 का मतलब इट इज वर्क, काम इज फिनिश, वर्क इज फिनिश, एंड नाउ द कनेक्शन इज ऑल ओवर। आप क्या कर दीजिए कि जो भी हम काम कर रहे थे वो फिनिश हो चुका है, और आपने जो रिफ्रेश किया, जो भी कंटेंट आपको लेना था वो आपको मिल चुका है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर Ajax. You can try
बाय योर साइड। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, आप टेक्स्ट बॉक्स पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।